Okay, so we proceed with 13th number quantity, and it is known as a power. It is known as power. Can anybody tell me what is power? How can you define the power? Yes, anyone? Anyone can define power? ये भी आपने 9th में सीखा. नो वन. पता है तो बोलो, नहीं पता है तो नो लिखो. नो. चलिए तो फिर मैं ही बता देता हूँ. पावर होता है रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम, or else you can define that energy by time. Work done upon time या तो energy transfer per unit time. That is defined as a power. तो पावर का यूनिट क्या है? तो वर्क का यूनिट जूल. जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड इज नोन एज वॉट. जूल पर सेकेंड इज नोन एज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W. सो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? बोलो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सॉरी, ट्रू. क्या बोला? मुझे सुना. क्या बोला? फिर से बोलो. ट्रू. अच्छा, ट्रू. ओके. वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. वैसे दो दो सेंटेंसेस यहाँ पर बन सकते हैं. आप लोगों ने शायद से ऐसा सुना होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर. ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैं है ना ये नहीं बोल रहा था. मैं तो आपको ये बता रहा था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर. समझे आप लोग? तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डैश इज द यूनिट ऑफ पावर, तो आपका आंसर आना चाहिए व्हाट. WA. चलिए, पर हम तो यूनिट यूनिट थोड़ी खेल रहे यार, हम तो DF खेल रहे. तो मुझे तो डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए. पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय C, दैट इज इक्वल्स टू W बाई D. ठीक है ना? W यानी वर्क. वर्क का DF होता है M1. कल ही हमने देखा था, शायद से आपको याद होगा. M1 L2 T-2 अपॉन टाइम. टाइम का लिखेंगे हम M0 L0 T1. So dimension formula of power can be written as M1 L2 M1 L2 T minus 3. This is the dimension formula of power. Write down, then we proceed further. ये ज्यादा नहीं करेंगे हम, कुछ लिमिटेड फॉर्मूलाज हम कर लेंगे, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप देखो ना तो बहुत सारे हैं. अगर हम नोट्स की बात करेंगे ना तो 56 क्वांटिटीज है. 56 नोट्स में. टेक्स्ट बुक में शायद उससे कम है. हाँ, तो सिर्फ ये सॉल्व करवाने का पर्पस क्या है कि आपको पता चले कि डायमेंशन फॉर्मूला हर एक क्वांटिटीज के लिए कैसे बनाया जाता है. तो वो सिर्फ बेसिक आइडिया आपको आ जाना चाहिए. वो अगर आपको आइडिया आ जाता है तो फिर हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देंगे. Yes, completed.
चलिए तो नेक्स्ट क्वांटिटी, देव भाई बहुत जल्दी आ गया। नेक्स्ट क्वांटिटी इज प्रेशर। चलिए नया क्वांटिटी लेते हैं प्रेशर, 14th वाला। 14th इज प्रेशर। कोई जानता है प्रेशर क्या होता है? बोलिए भाई। कोई बोलेगा ये प्रेशर तो सुबह सुबह हमें, अब वो वाला प्रेशर नहीं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये फिजिक्स वाला प्रेशर। तो प्रेशर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ, यस Kishita, you are correct, very good. It is a ratio of force by area, which is represented by P equals to F by A. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. Please don't call it as a rascal. It is a Pascal. Pascal is the unit of, Pascal is the name of a scientist. So in honor of him, the unit is given as a Pascal. Pressure का unit होता है Pascal and it is in short represented by symbol PA. Pascal PA. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेशर का? फोर्स न्यूटन, न्यूटन आता है m1 L1 T-2 अपॉन एरिया m0 L2 T0. तो फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का क्या मिल जाएगा आपको? m1 L-1 T-2. That's it. Write down. Then we proceed with 15th quantity. चलो बाहर आओ, बाहर आओ. Yes, completed. Standing, ahora ini around. चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट 15th नंबर का क्वांटिटी आ जाएगा वेवलेंथ. वेवलेंथ जानता है क्या इसको कोई? वेवलेंथ को सुना है क्या नाम? बता Yes. पाएगा क्या कोई? बोलो क्या होता है वेवलेंथ? सर साउंड की फ्रीक्वेंसी. नो, गलत जवाब. देखिए भाई, ये वेव होता ना, वेव तो आप जानते हो मेरे ख्याल से कि ये पीक वैल्यू को क्रेस्ट 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 कहा जाता है, वैली को ट्रफ ट्रफ कहा जाता है. तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट के लीनियर डिस्टेंस, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना. हाँ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट लीनियर डिस्टेंस को लैम्बडा कहते हैं और ट्रफ टू ट्रफ के लीनियर डिस्टेंस को भी लैम्बडा कहते हैं. तो लैम्बडा यानी वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ. Yes, Vedanta, you are correct. Correct. So wavelength is nothing but
linear distance between two consecutive crests or trough. Distance between two consecutive crests और trough, यानी अल्टीमेटली ये डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का डीएफ क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टेंस m0 l1 t0 m0 l1 t0। चलिए राइट डाउन दिस मच। हो गया क्या? वेवलेंथ आ गया 15th नंबर पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं वेव नंबर ले लेता हूँ। से ये जूम का है ना, नए अपडेट किया ना, उसमें फीचर आता है व्हाइट बोर्ड शेयरिंग। व्हाइट बोर्ड तो था ही पहले में, लेकिन अब है ना मल्टीपल व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। एक साइड में 12 व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं और 1 बाय 1 में सारे व्हाइट बोर्ड प्रीवियस शेयर भी कर सकते हैं। देखो ये पहला व्हाइट बोर्ड था 13th नंबर का, ठीक है। फिर ये आया 14th नंबर का व्हाइट बोर्ड, फिर ये आया 15th नंबर का व्हाइट बोर्ड। तो फायदा ये है कि आपको पूरा ना कुछ कंटेंट देखना हो फिर से रिवीजन के तौर पर, तो आप इजीली देख सकते हैं। ये अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस हो गया। चलिए नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं। शायद से पहले था तो पता नहीं। हाँ, कौन से नंबर का क्वेश्चन अभी आएगा? नया क्वांटिटी 16th नंबर का आएगा। यस हाँ, सर। 15th था, तो अभी 16th लेते हैं हम। 16th में आता है वेव नंबर। वेव नंबर विच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर का मतलब क्या? 1 मीटर के डिस्टेंस में से, ये मान लो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ये 1 मीटर के डिस्टेंस में से कितने वेव्स पास होंगे, वो आपको आइडिया बताता है वेव नंबर का। तो बेसिकली वेव नंबर यानी 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। तो आप समझ ही गए होंगे ना यार, दिस इज 1/m0 l1 t0। सो वेव नंबर का डीएफ बन जाता है m0 l-1 t0। राइट डाउन।
नक्षत्र अगर बीच बीच में मान ले सब लोग लिख रहे हैं, टाइम दे रहा हूँ, उसमें अगर पॉज करना है तो यू कैन पॉज दी रिकॉर्डिंग, और एल्स कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू एज यू विश। Please let me know if you have completed the work. देव भाई लेक्चर भूल गया था क्या कि सो गया था? यस देव। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 16th नंबर का क्वांटिटी था ना, चलिए तो अब 17th नंबर का क्वांटिटी ले लेते। सिंपल सा एक अप्रोच आप समझो तो नया क्वांटिटी बन जाएगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं लेता हूँ 17th नंबर पर क्वांटिटी का नाम देखिए आपसे, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, what is angular wave number? So it is nothing but wave number तो होता ही है into 2 पाई। इससे आगे एंगुलर वर्ड आ जाता है ना, एंगुलर वर्ड, एंगुलर रिप्रेजेंट्स एंगल। एक्चुअली रोटेशनल मोशन का क्वांटिटी है, हम डिटेल में 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एंगुलर से आप एंगल वर्ड ले सकते हो, और एंगल कितना पूरा 360 डिग्री एंगल, यानी कितना तो 2 पाई बोलते हैं उसको, 2 पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 इंटू 2 करो तो 360 बराबर। सो कोई भी क्वांटिटी को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो क्वांटिटी एंगुलर क्वांटिटी बन जाएगा। जैसे वेदांत है, तो वेदांत को अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब उसका नया नाम क्या हो जाएगा बोलो? वेदांत को अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका नया नाम क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो बोलो, एक ही पर्सन का रिप्लाई अभी तक, वो भी खुद वेदांत। एंगुलर वेदांत। एग्जैक्टली। चलिए तो वेव, एंगुलर वेव नंबर का सिंबल होता है के। ये हम ज्यादा डिटेल में डेफिनेटली 7th चैप्टर में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रो पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई, और वेव नंबर था 1/λ। या तो सिंपल में आप उसे 2 पाई/λ भी तो लिख ही सकते हो, नहीं कौन सी नहीं ना। चलिए एक गड़बड़ हो गई मेरी। गड़बड़ ये हो गई, मैंने इसको नंबर गलत दे दिया। हम इसे लेते हैं 18th नंबर। 17th नंबर में पहले आपको ये लिखवा देता हूँ, सॉरी मैं तो ये क्वांटिटी भूल गया। 17th नंबर के क्वांटिटी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये सब? यस, किसी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा cos theta, trigonometric ratio. I'm sorry about my handwriting. Trigonometric ratio मतलब साइन थीटा ले लो,
कॉस थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, कुछ भी लो यार, कुछ। मान लो साइन थीटा में लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? तो अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एज हाइपोटेनस होगा ना। बट होगा तो ये अपोजिट साइड भी कुछ लेंथ में, हाँ, हाइपोटेनस भी होगा तो लेंथ में, लेंथ लेंथ तो कैंसिल हो गया ना। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा होते हैं डायमेंशनल लेस। डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस मतलब, अरे डायमेंशनल लेस मतलब वो उसका एम एल टी के ऊपर डायमेंशन 0 0 0 आ जाएंगे। फिर से एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा लेंथ के रेशियोज मिलते हैं। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। पर ये एडजेसेंट का भी कुछ वैल्यू होगा लेंथ के टर्म्स में, हाइपोटेनस का भी वैल्यू होगा लेंथ के टर्म्स में। तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ, यानी मीटर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, पर कोई यूनिट ही नहीं बचेगा तो कोई डायमेंशन भी नहीं बचेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डायमेंशनल लेस कहा जाता है। हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला इन 0 0 T0। So first of all, please confirm the 17th question। हाँ, 17th नंबर का क्वांटिटी आपको समझ में आया? फिर मैं 18th अधूरा जो छोड़ दिया था वो मैं समझाता हूँ आपको। ये पहले मुझे लेना था, गलती से 17th में एंगुलर वेव नंबर आ गया। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो इससे मैं इरेज कर देता हूँ अभी, और हम आगे 18th वाला क्वांटिटी कंटिन्यू करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के इज इक्वल टू, अब 2 पाई क्या है? एंगल है। 2 पाई क्या है? एंगल है, क्योंकि 360 डिग्री एंगल हुआ। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तो हमने दिखाया, m0 0 t0। लेंथ लैम्बडा क्या हो गया? m0 l1 t0। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k? एंगुलर वेव नंबर क्या होगा? So that is m0 l minus 1 t। m0 l minus 1 t0 is the dimension formula of angular wave number। Angular wave number, write down this much। सर yes, सर एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल टू 2 के बाद में क्या है? वो पाई है। सॉरी, हैंडराइटिंग मेरे कुछ ज्यादा ही अच्छे है। इट इज पाई, लाइफ ऑफ पाई। अब क्लियर? नया लेते हैं, नया। अब 19th नंबर का क्वांटिटी आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मुझे याद नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मैंने कौन से नंबर पर लिया था। अगर आप लोगों ने लिखा हो तो मुझे हेल्प करोगे कि फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर पे था? लास्ट टू लास्ट सेशन में लिखा हुआ होगा शायद से। 9th पे था। 9th पे था, चलिए तो ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक क्वांटिटी करवाया, याद हो तो आपको, वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर।
कैसे डिफाइंड होते हैं दोनों में, क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? एंगुलर वेव नंबर हमने कैसे डिफाइन किया था, कोई बता पाएगा मुझे अनम्यूट होकर? एंगुलर वेव नंबर को कैसे हमने डिफाइन किया था? नो वन, अनम्यूट होकर कोई नहीं ट्राई कर पाएगा। व्हाट इज एंगुलर वेव नंबर? 2 pi into wave number. Exactly, 2 pi into wave number. So what is angular frequency? So it is 2 pi into frequency. 2 pi into frequency. So angular frequency is represented by symbol omega. Omega is 2 pi f, स्टाइल वाला है। अब इसे बोलना है ओमेगा। किसी की फ्रेंड हो मेघा, उसमें GHA आता है पर हम मान लेते हैं सिर्फ मेगा। कोई किसी की फ्रेंड है मेघा और वो दूर खड़ी है, तो उससे बुलाना होगा तो कौन कैसे बुलाएगा? ओ मेघा इधर आ, ओ मेघा इधर आ चलो, ऐसा बुलाएगा ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा। ओमेगा में वो जो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू ऐसा, वो भी अब स्टाइल मारता है, तो हम ऐसा थोड़ा एक कर्व डब्ल्यू बनाते हैं। हाँ, तो ओमेगा सिंबल थोड़ा सा डब्ल्यू स्टाइल मारता होता है, इसे बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई एफ। पर आप देखो, कुछ याद आना चाहिए। 2 पाई एफ में कौन दिखा? 2 पाई दिखा। 2 पाई तो क्या है? नंबर है, एंगल है, वो तो डायमेंशनल लेस आता है। याद आया ना आपको? तो फिर ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सो बेसिकली इट इज 2 पाई, यानी m0 l0 p0 into frequency m0 l0 p minus. So what is the final angular frequency formula? Dimension formula m0 l0 p minus. This is angular frequency. Write down so that we can proceed further. हो गया कंप्लीटेड। यस, ओके। तो इससे एक स्लाइड पहले मेरे ख्याल से 17th नंबर होना चाहिए। नहीं, 16th वाला है। ओ, वो तो मैंने कट कर दिया है। 17th नंबर पे मैंने
आपको करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बराबर ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ आप एक नाम ऐड कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और भी बहुत कुछ तरीके से बुलाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंगल, या तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बहुत नाम है, अलग अलग नाम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बुलाओ या तो एंगल बुलाओ या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बुलाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बुलाओ या तो एंगल बुलाओ या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बुलाओ, सब चलता है। हरीश जब इंडिया में होता है तो सब लोग उसे हरीश 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 बुलाते हैं। वही हरीश अगर यूएसए में चला जाता है तो सब लोग उसे हैरी 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 बुलाते हैं, और वही हरीश अगर यूके में चला जाता है सब उसको हरी 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 बुलाते हैं। पर पर्सन तो सेम ही रहा, नाम बदल गए। इसलिए यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बुलाओ कि एंगल बुलाओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बुलाओ, नाम ही अलग है, बाकी है तो एंगल। यस, राइट डाउन दिस मच। आई थिंक सो टाइम भी हो गया। अपडेट कर दो 17th क्वेश्चन में, एंड बाकी के क्वेश्चन सब हम कल सॉल्व करेंगे। यस नक्षत्र, यू कैन स्टॉप द